रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो थर्ड चैप्टर है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 एग्जाम्पल कल हमने देखे थे कि किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब बिज़नेस में होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कैसे होता है। तो अब हम डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो रूल्स पढ़ेंगे। तो इन्हें कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तीन रूल हमको पढ़ने जिनको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जो अकाउंट जैसे कल हमने पढ़ा था बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की गई तो इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था कि एक कैश पे इफ़ेक्ट आ रहा था, एक कैपिटल पे, कभी गुड्स परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो स्टॉक पे इफ़ेक्ट आ रहा था, कभी डेटर्स पे कभी क्रेडिटर्स पे। तो इन सब को अकाउंट के रूप में वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटना है तो वो कहलाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल या आर्टिफिशियल जितने भी पर्सन होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे राम श्याम मोहन XYZ जो भी पर्सन होते हैं, जैसे राम से गुड्स परचेज किया तो राम का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, नेचुरल पर्सन में आएगा वो। आर्टिफिशियल पर्सन्स में जैसे बैंक है तो बैंक को एक पर्सन एज अ पर्सन वो वर्क करता है तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो। इसी तरीके से कोई कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी तो रिलायंस कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन ये सब पर्सनल अकाउंट में जैसे राम मोहन श्याम बैंक। गवर्नमेंट भी एक पर्सनल अकाउंट है। उसी तरीके से कैपिटल का मतलब होता है जितना के अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, पर कैपिटल का अकाउंट ओनर से रिलेटेड होता है इसलिए इसको भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो फर्स्ट टाइप के जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट। तो इसका जो हमको रूल याद रखना है, इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल तुम्हें साथ साथ में ये रजिस्टर रख के और लिखते भी जाना है सुनते हुए। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे राम से हमने गुड्स परचेज किया तो उस समय राम जो है वो गिवर है, हम उससे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो राम को उस समय रिकॉर्ड करते समय डेबिट किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग हम पढ़ रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट ही पूरी अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग है। तो डेबिट किसे करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, यही हमको सीखना है। तो पर्सनल अकाउंट में हमेशा हमें ये रूल याद रखना है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला व्यक्ति है उसे डेबिट करो और जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्रेडिट करो। तो राम से गुड्स परचेज किया तो उस समय राम गिवर है, उसको CR किया जाएगा। इसी तरीके से हम मान लो कभी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो उस समय बैंक के लिए सोचा जाएगा बैंक को पैसे मिल रहे हैं वो रिसीवर है या गिवर है। तो हमने जब पैसे जमा करवाए तब वो रिसीवर है तो उस समय उसको डेबिट किया जाएगा और जिस समय हम पैसे निकालेंगे उस समय वो गिवर होगा तो उस समय उसको क्रेडिट किया जाएगा। फिर सेकंड जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट।
हिंदी में इसको वास्तविक या वस्तुगत ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा कि वस्तुएं जितनी भी होती है, जितने भी आइटम्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड या फिर एसेट से रिलेटेड या फिर लाइबिलिटीज से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो सब इसमें आएंगे। जैसे कैश, तो कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट होगा। फर्नीचर खरीदा तो वो भी एक वस्तु है, तो फर्नीचर अकाउंट है, तो वो भी रियल अकाउंट होगा। अब गुड्स से रिलेटेड 4 अकाउंट हमारे यहाँ होते हैं। गुड्स जो स्टॉक पे इफेक्ट आता है जिसका, तो गुड्स से रिलेटेड 4 अकाउंट। कभी गुड्स को रिकॉर्ड करते समय गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता है। अगर हम खरीदते हैं तो उसको कहते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब टू बाय, ये सब हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पहले पढ़ा था। अगर कुछ गुड्स बेचा जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सेल्स अकाउंट, टू सेल। और अगर ख़रीदा हुआ वापस रिटर्न किया जाए तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये 4 अकाउंट गुड्स से रिलेटेड होते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमको रूल समझना है कि जितनी भी वस्तुएं बिजनेस में आती और जाती हैं, वो सब वस्तुओं से रिलेटेड आइटम्स, एसेट्स या गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, उन सबको रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो रियल अकाउंट का ये रूल होता है, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी वस्तु या जो भी आइटम बिजनेस से आउटफ्लो होता है, बाहर की तरफ जाता है, उसको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो ये रियल अकाउंट का रूल होगा। तो जैसे हम अब पर्सनल और रियल अकाउंट से एक एग्जांपल लेते हैं कि राम से हमें 5000 रुपीज़ रिसीव हुए, तो यहाँ पर जब हम इफ़ेक्ट देखेंगे तो 2 अकाउंट बन रहे हैं। राम से 5000 रुपीज़ रिसीव हुए तो राम अकाउंट, और एक हो रहा है कैश अकाउंट। तो राम अकाउंट जब हम शुरू में अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो उस समय हमको बहुत ध्यान से और धीरे धीरे समझना है इस चीज़ को कि राम जो अकाउंट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो तुरंत हमें पता चलना चाहिए राम पर्सनल अकाउंट में आएगा, नेचुरल पर्सन है। तो वहाँ जब हमारे माइंड में आता है पर्सनल अकाउंट, तो फिर उसका रूल हमें याद आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो राम से हमें 5000 रुपीज़ रिसीव हुए तो वो रिसीवर नहीं है, वो गिवर है, वो हमें पैसे दे रहा है। तो राम को तो किया जाएगा क्रेडिट, जिसे कहते हैं CR। और कैश अकाउंट का जब नाम आया तो हमारे माइंड में आना चाहिए कैश एक वस्तु है या बिजनेस की एसेट है, तो वो जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो है डेबिट विच कम्स इन और क्रेडिट विच गोज आउट। तो राम जो एक कस्टमर था वो हमें अगर 5000 रुपये दे रहा है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है कि राम से 5000 रुपये हमें रिसीव हुए तो अकाउंटिंग में इसको 5000 रुपये राम से रिसीव हुए इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मैनर में सब कुछ लिखी जाती है। तो वहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। तो इसे पढ़ के ही पता चल जाएगा किसी को भी कि राम से हमें
5,000 रुपये रिसीव हुए हैं, वो लाइन के रूप में लिखना हमको ज़रूरी नहीं होता है अकाउंटिंग में। तो ये फर्स्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट, सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट, और जो लास्ट अकाउंट बचा है वो है नॉमिनल अकाउंट, अनरियल अकाउंट भी कहते हैं उनको। तो जब पर्सन्स जितने भी हुए उन सब की बात हो गई, वस्तुओं की सब की बात हुई, तो एक ही चीज़ बचती है, वो है खर्चे या इनकम्स, एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट है, वो जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट। ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जिनको कहते हैं खर्चे, इनकम्स, प्रॉफिट्स, लॉस, तो ये सब जो अकाउंट है ये सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में जैसे हमने किसी को सैलरी पे करी, तो अब सैलरी का जो अकाउंट है वो ना तो पर्सनल अकाउंट है ना कोई वो वस्तु है, इसलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट, अनरियल अकाउंट कहते हैं। कहीं से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट अकाउंट, वो भी हमारी इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो रूल है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस, खर्चे या लॉस होते हैं, उन सब को हमें डेबिट करना है, और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी हमें बिजनेस में इनकम या प्रॉफिट होते हैं उन सबको क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। तो जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ पर दो अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ मतलब 1000 रुपये हमारे पास कैश आए, तो एक तो अकाउंट हुआ कैश अकाउंट और एक अकाउंट हुआ इंटरेस्ट अकाउंट। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट के रूल सीख रहे हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो कैश अकाउंट की कैटेगरी है रियल अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट की कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। तो जब रियल अकाउंट हमने लिखा तो रियल अकाउंट का तुरंत हमारे माइंड में रूल आना चाहिए कि रियल अकाउंट का रूल होता है कि अगर कोई आइटम बिजनेस में आ रहा है, कोई वस्तु बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करना है। तो जब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो कैश बिजनेस में आएगा, तो इसे तो किया जाएगा डेबिट, मतलब DR। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है और इसका रूल है कि अगर कोई इनकम या प्रॉफिट हो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो ये हमारी इनकम है, तो इनकम या प्रॉफिट को किया जाता है क्रेडिट, तो इसे किया जाएगा क्रेडिट। तो हमें अगर कहीं से 1000 रुपये इंटरेस्ट के रिसीव होते हैं तो उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड इस तरीके से किया जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। इसी को आगे जर्नल के फॉर्मेट में भी समझा जाएगा। तो कल जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने समझा था, तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर हम एग्जांपल लें तो फर्स्ट जो उसमें ट्रांजैक्शन था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हमें हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से वो दो अकाउंट ढूंढने हैं जिस पर उस ट्रांजैक्शन से इफ़ेक्ट आया। तो जब बिजनेस कैश लगाकर
बिजनेस स्टार्ट किया गया तो दो अकाउंट पर जो इफ़ेक्ट आया वो है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट। ये जब अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अकाउंट किस अकाउंट पर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट दो हमने लिखे, ये दो अकाउंट पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमें ये सोचना है कैश अकाउंट की कैटेगरी तो ये रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद थर्ड नंबर पर हमको सोचना है इसमें से किसको डेबिट किया जाए और किसे क्रेडिट किया जाए। तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट विच कम्स इन, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो समझाया था कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों अलग अलग है, तो हमें न ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो जब कैपिटल इन्वेस्ट की गई तो बिजनेस में कैश आया है, तो रियल अकाउंट जो डेबिट विच कम्स इन, तो ये कैश आया है तो इसे तो किया जाएगा डीआर। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो ओनर है उसने कैपिटल का पैसा बिजनेस को दिया है तो वो गिवर हुआ तो उसको किया जाएगा क्रेडिट। सेकंड हमने एग्जांपल लिया था गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल था कल वाला 30,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज किया था। तो इस ट्रांजैक्शन से जो इफ़ेक्ट हुआ था एक तो स्टॉक पे और एक क्रेडिटर्स पे। तो मैंने कहा गुड्स या स्टॉक कभी लिखा नहीं जाता है, उसके लिए 4 अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न वर्ड आता है। तो गुड्स परचेज किया तो एक अकाउंट तो हो जाएगा परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिटर्स का अकाउंट। ये हमारे सीक्वेंस में फर्स्ट होता है कि हमें अकाउंट्स जिस पर इफ़ेक्ट आ रहा है वो देखना है। तो परचेज अकाउंट्स गुड्स से रिलेटेड है और गुड्स रियल अकाउंट है तो इसके सामने आएगा रियल अकाउंट। और क्रेडिटर्स वो पर्सन है इसलिए वो पर्सनल अकाउंट। तो गुड्स जब परचेज किया उस समय डेबिट विच कम्स इन, गुड्स हमारे बिजनेस में आया तो ये तो होगा डीआर। और क्रेडिटर्स ने हमको दिया वो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर तो उसको किया जाएगा सीआर। तो इस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये है, इनकी प्रैक्टिस हमको आगे भी करनी है। ये जो है साथ में तुमको रजिस्टर और पेन लेके साथ साथ में राइट डाउन भी करना है। और फिर जो कल अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 ट्रांजैक्शन थे तो उसमें बाकी के 3 ट्रांजैक्शन भी तुम लिख के और उसमें देखना किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो तुम मैसेज में या कॉल करके पूछ सकते हो। कल संडे है लेकिन कल भी वीडियो भेजा जाएगा, आगे का इसमें टॉपिक समझेंगे, जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग, डेबिट और क्रेडिट के रूल। आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी काम कल के वीडियो में।